ऑनलाइन लोन ऐप का जाल। समीर की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में चमक रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन में थोड़ी उम्मीद की किरण भी थी। आज 5,000 का लोन मंजूर हो गया, उसने धीरे से कहा। यह पहली बार था जब उसने किसी ऑनलाइन लोन ऐप का इस्तेमाल किया था। उसका कमरा छोटा और अव्यवस्थित था। चारों तरफ किताबें और कपड़े बिखरे हुए थे। दीवार पर लगे पुराने पोस्टर और कमरे के कोने में धूल से ढकी हुई अलमारी उसकी जिंदगी की तरह अधूरी और भारी लग रही थी। अच्छा हुआ, अब किराया और बिल तो चुक जाएगा, समीर ने खुद से कहा। उसकी आवाज में राहत थी, पर डर भी था। यह डर उसे लगातार घेरता रहता। फोन की स्क्रीन पर चमकते नोटिफिकेशन ने उसे एक बार फिर खींच लिया। अभी अतिरिक्त शुल्क जमा करें या अगली कार्रवाई शुरू होगी। समीर ने गहरी सांस ली। बस एक बार, फिर सब ठीक हो जाएगा, उसने सोचा। लेकिन सच कहें तो सब ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। समीर की बहन प्रिया ने फोन पर उससे बात की। भाई, तुम्हें अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये ऐप्स कभी आसान पैसे नहीं देते। समीर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। हाँ प्रिया, पता है, लेकिन अभी मजबूरी है। ऑफिस का सैलरी ढीला है और महीने का खर्चा तो वैसे भी बड़ा है। मुझे बस एक मौका चाहिए। मौका? भाई, ये लोन ऐप्स तुम्हें फंसाने के लिए बने हैं। एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है, प्रिया ने गंभीर स्वर में चेताया। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बैंक लोन लेने की स्थिति नहीं थी और दोस्त मदद के लिए असमर्थ थे। पहली किश्त को चुका देने का उसका इरादा था, लेकिन अगले ही दिन उसे नोटिफिकेशन मिला। अगली किश्त समय पर जमा नहीं की गई, कार्रवाई की जाएगी। समीर की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कंपा रहे थे। कैसे चुका दूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फोन बार बार बज रहा था। मैसेज की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर मैसेज में धमकी थी। अगली किश्त जमा करो, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। समीर रात में सो नहीं पा रहा था। हर आवाज और हर फोन की खड़खड़ाहट उसे डराती थी। ऑफिस में भी उसका ध्यान नहीं था। कुछ हफ्तों बाद समीर ने महसूस किया कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। यह एक जाल था जिसमें उसे फंसाया गया था। उसके पास विकल्प कम हो गए थे। उसने विकास, अपने पुराने दोस्त, से मदद मांगी। यार, मैं पूरी तरह फंस गया हूं। ये ऐप मैं नहीं झेल पा रहा। कुछ उपाय बताओ, समीर ने कहा। विकास ने गंभीर होकर जवाब दिया। भाई, ये लोग आसान पैसे का लालच देकर फंसाते हैं। साइबर क्राइम डिवीजन में केस कर सकते हो, लेकिन वो लंबा और थकाऊ होता है और इन लोगों को पकड़ना आसान नहीं। ये नंबर बदल लेते हैं, नई कंपनी खोल लेते हैं। समझो, ये कोई आम लोन ऐप नहीं, ये शिकार करने वाला जाल है। समीर ने सिर हिलाया। तो फिर क्या करूं? मैं अब और नहीं सह सकता, विकास ने चेतावनी दी। तो फिर कोई भी कदम सोच समझ कर लेना। जल्दीबाजी में कुछ भी करना जानलेवा हो सकता है। लेकिन समीर के मन में हिचक नहीं थी। हर दिन बढ़ते नोटिफिकेशन और धमकियों ने उसे तोड़ दिया था। एक रात समीर ने ठाना कि वह सीधे उस ऐप के ऑफिस का सामना करेगा। वह जानता था कि वहां कोई आम कर्मचारी नहीं होगा, लेकिन कम से कम वह डर दिखाना चाहता था। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा और खाली सड़कें थीं। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाथ में फोन, आंखों में डर और भीतर बेचैनी का तूफान। जैसे ही वह ऑफिस के पुराने बिल्डिंग के पास पहुंचा, फोन पर कॉल आया। अनजान नंबर। समीर, तुम्हारा अंतिम चेतावनी, अब समय खत्म हो चुका है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। मैं आ गया हूं, अब और डर नहीं। फोन कट गया। बिल्डिंग के चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी ठंडक। समीर धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया। तभी उसने देखा कि बिल्डिंग के सामने कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथ में फोन और लैपटॉप थे। उनके चेहरे पर हंसी थी, पर आंखों में निर्दयता। समीर ने पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, केवल हंसी थी। समीर ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह फंस चुका है। उस रात समीर ने देखा कि उसके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। उसके चारों तरफ लोग थे जो उसके बैंक और व्यक्तिगत डेटा की तस्वीरें ले चुके थे। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं, समीर ने रोते हुए कहा। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। समीर के अंदर टूटन और भय का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ निर्णय लेना बाकी है।
जीवन बचाने या सब खो देने का। समीर ने मन में ठाना कि उसे अब खुद ही किसी रास्ता ढूंढना होगा। उसन समीर की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह केवल डर के घेरे में नहीं था, बल्कि उसने अपने अनुभव को समझा और सीखने की ठानी थी। लेकिन डर की परछाई अभी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, उसके कानों में वही ठंडी डरावनी आवाजें गूंजती, अगली किश्त जमा करो, परिणाम गंभीर होंगे। समीर ने महसूस किया कि सिर्फ ऐप के लोग ही खतरा नहीं थे, उसके अंदर का डर और मानसिक तनाव उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुके थे। उसने खुद से कहा, अब मुझे लड़ना होगा, और सिर्फ डर को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को उजागर करना होगा। समीर ने धीरे धीरे अपने सभी डिजिटल डेटा और एप्स की जांच शुरू की। उसने देखा कि ये लोग न केवल किश्त के लिए धमकी देते थे, बल्कि उनके नेटवर्क में कई अन्य युवक और युवतियां भी फंसी हुई थीं। यह एक सुपर नेटवर्क था जिसमें हर शिकार की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखी जाती थी और फिर उन्हें डराकर पैसा वसूल किया जाता। समीर ने तय किया कि अब वह अकेले नहीं लड़ सकता। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों और साइबर एक्सपर्ट्स से संपर्क किया। विकास, उसका सबसे करीबी दोस्त, अब उसकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार था। भाई, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो डर के आगे झुको और सब खो दो, या फिर हम इस जाल को उजागर कर दें, विकास ने गंभीर आवाज में कहा। समीर ने हिम्मत से सिर हिलाया। हम इसे उजागर करेंगे, मैं और कोई और इस जाल में फंसे ये मैं नहीं देख सकता। समीर और विकास ने मिलकर उन लोगों के डिजिटल ट्रैक्स पर काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ऐप के अंदर छिपे हुए सर्वर और डेटा सेंटर थे जो देश के कई शहरों में फैले हुए थे। हर सर्वर पर शिकारों की पूरी जानकारी संग्रहित थी। ये लोग सिर्फ पैसे वसूल नहीं करते, ये लोग मानसिक डर और धमकी देकर पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं, विकास ने कहा। समीर ने अपने कंप्यूटर पर ऐप के कोड और लॉग्स को ध्यान से देखा। हर संदेश, हर कॉल, हर नोटिफिकेशन, सब कुछ रिकॉर्ड किया। उसने पाया कि कुछ लोग तो महीने में लाखों रुपए तक वसूल कर रहे थे। समीर के दिल में अब केवल एक चीज थी, न्याय। कुछ हफ्तों की मेहनत और स्लीपलेस नाइट्स के बाद समीर और विकास ने पर्याप्त सबूत जुटा ली। उन्होंने पुलिस और साइबर क्राइम डिवीजन को पूरी जानकारी दी। शुरू में पुलिस ने इसे मामूली मामला समझा, लेकिन जब समीर ने कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और मैसेज लॉग दिखाए, तब मामला गंभीर हो गया। साइबर क्राइम डिवीजन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कई लोगों को पकड़ा गया और कई सर्वर सील कर दिए गए। मीडिया में यह खबर तेजी से फैल गई। समीर की कहानी अब केवल एक युवक की संघर्ष कहानी नहीं रह गई थी, यह एक चेतावनी बन गई थी। डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना आवश्यक है। आसान पैसे का लालच कभी कभी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। समीर के जीवन में अब धीरे धीरे स्थिरता आई। वह अब अपने अनुभव को साझा करता और दूसरों को चेतावनी देता। उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों को बताया कि कैसे ऑनलाइन लोन ऐप्स में फंसना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कभी कभी रात में वह सपनों में फिर से उस अंधेरे बिल्डिंग और उन डरावनी आवाजों को देखता, पर अब वह डर के बजाय साहस के साथ खड़ा रहता। समीर ने सीखा कि डर को समझना और उसका सामना करना ही असली हिम्मत है, और इस हिम्मत ने उसे सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उसने कई अन्य लोगों को भी उस जाल से बचाया। समीर की कहानी अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग उसके अनुभव से सीखने लगे। कुछ ने तुरंत अपने डिजिटल खर्चों और लोन ऐप्स की जांच शुरू कर दी। साइबर क्राइम डिवीजन ने भी इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया। समीर अब केवल एक शिकार नहीं था, वह नायक बन चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नई चमक थी, दूसरों को जागरूक करने और सिस्टम को बदलने की। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना और अनजान ऐप्स और ऑफर्स में जल्दी विश्वास न करना जीवन और मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। समीर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। साहस, तैयारी और सही दिशा में कदम उठाने से कोई भी इंसान इन जालों और शिकारियों का सामना कर सकता है। समीर ने महसूस किया कि सिर्फ बाहरी लड़ाई ही नहीं बल्कि अंदर का डर भी उसकी सबसे बड़ी चुनौती था। हर दिन, हर रात उसके दिमाग में वही आवाजें गूंजती,
अगली किश्त जमा करो, परिणाम गंभीर होंगे। उसने अपने आप को बार बार समझाया, अब डर के आगे नहीं झुकूंगा, मैं इसे उजागर करूंगा। लेकिन मानसिक दबाव इतना बढ़ चुका था कि कई बार वह अपने फैसलों पर शक करने लगता। हर कदम पर लगता कि शायद उसने जो ठाना है वह असंभव है। एक रात वह कमरे में अकेला बैठा था, हाथों में फोन और लैपटॉप, और अपने आप से बातें कर रहा था। समीर, तुम अब क्या करोगे? तुम अकेले हो, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, क्या तुम लड़ सकते हो? उसकी खुद की आवाज में सवाल और डर दोनों थे। समीर ने गहरी सांस ली। मैं अकेला नहीं हूं, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा, अब चाहे जो भी हो जाए। उसने स्क्रीन पर ऐप और उनके सर्वर के डेटा का विश्लेषण शुरू किया। समीर ने देखा कि उनके नेटवर्क में कई और लोग फंसे हुए थे। कुछ युवा औरतें, कुछ युवा पुरुष, सभी डिजिटल दबाव और मानसिक डर के तहत परेशान थे। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। यह जाल बहुत बड़ा और व्यवस्थित था। समीर ने विकास से बात की। हम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, हमें इस पूरे नेटवर्क को उजागर करना होगा। जितने लोग इसमें फंसे हैं उन्हें भी बचाना होगा। विकास ने सिर हिलाया। हाँ भाई, पर यह खतरनाक है। ये लोग सिर्फ पैसा नहीं मांगते, वे मानसिक और शारीरिक दबाव भी डाल सकते हैं। समीर ने मन में ठाना कि अब डर को पीछे छोड़कर साहस से काम करेगा। समीर और विकास ने मिलकर डिजिटल सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज लॉग और ऐप के कोड्स की जांच की। उन्होंने देखा कि ये लोग पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे थे। समीर ने सोचा, अगर हम इसे उजागर कर दें तो कितने लोग इस जाल से बच सकते हैं। लेकिन अगर मैं असफल हुआ तो मेरी जिंदगी और मानसिक शांति दोनों खतरे में हैं। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद समीर ने पूरे नेटवर्क का नक्शा तैयार कर लिया। उसने देखा कि ये लोग कई शहरों में फैले हुए थे और हर शिकार की जानकारी पूरी तरह संग्रहित थी। समीर ने पुलिस और साइबर क्राइम डिवीजन से संपर्क किया। शुरू में पुलिस ने इसे मामूली मामला समझा, लेकिन जब समीर ने सबूत दिखाए, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और बैंक स्टेटमेंट्स, तब मामला गंभीर हो गया। साइबर क्राइम डिवीजन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कई लोगों को पकड़ा गया और कई सर्वर सील कर दिए गए। मीडिया में यह खबर तेजी से फैल गई। समीर की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, ये पूरे शहर और देश के लोगों के लिए चेतावनी बन गई। डिजिटल दुनिया में सतर्क रहो, आसान पैसे का लालच कभी कभी जीवन को बर्बाद कर सकता है। समीर अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, उसने अपने अनुभव को साझा करना शुरू किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स और ऑनलाइन फोरम्स पर उसने लोगों को चेतावनी दी। उसने बताया कि कैसे ऑनलाइन लोन ऐप्स लोगों को फंसाते हैं और कैसे मानसिक दबाव डालकर उन्हें नियंत्रित करते हैं। लेकिन उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कभी कभी रात में वह सपनों में फिर से उस अंधेरे बिल्डिंग और उन डरावनी आवाजों को देखता, पर अब वह डर के बजाय साहस और जागरूकता के साथ खड़ा रहता। समीर की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसके अनुभव से सीखने लगे। कुछ ने तुरंत अपने डिजिटल खर्चों और लोन ऐप्स की जांच शुरू कर दी। साइबर क्राइम डिवीजन ने भी इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया। समीर अब केवल एक शिकार नहीं था, वह नायक बन चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि नई चमक थी, दूसरों को जागरूक करने और सिस्टम को बदलने की। समीर ने सीखा कि डर को समझना और उसका सामना करना ही असली हिम्मत है, और इस हिम्मत ने उसे बचाया और कई अन्य लोगों को भी उस जाल से निकाला। समीर अब अपने अनुभव को कार्यशालाओं और साइबर सुरक्षा अवेयरनेस प्रोग्राम्स में साझा करता। वह छात्रों, युवाओं और कर्मचारियों को बताता कि कैसे ऑनलाइन लोन और डिजिटल फाइनेंशियल ऐप्स के जाल में फंसने से बचा जा सकता है। समीर की कहानी अब सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में चेतावनी और जागरूकता बन चुकी थी।